नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका जवाब देने का समय आ गया है। प्रश्न आपका है, जवाब मेरा होगा और आपका सवाल पूछेंगी अंकिता जी। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आज का हमारा पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जैसे सब जानते हैं कि ठीक है, पैसा सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग बिजी हैं उसको कमाने में, पर कोई उसको समझता नहीं है कि उसको कैसे सेव करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कब रोकना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस जो लोगों के जनरल होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हमने इकट्ठा करे हैं तो उस पे ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आज का पहला सवाल ये है सर कि अगर मैं कहीं लोन लेने जाती हूँ तो मेरे को वो लोन 9% इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो क्या वो जो मुझे पैसा लोन से मैं ले रही हूँ, वो मैं बॉन्ड्स में लगा सकती हूँ, जहाँ मुझे बॉन्ड्स का रिटर्न 11 to 12% आ रहा है? नहीं, ये मत कीजिए। लोन लेके इन्वेस्ट करना अच्छा बात नहीं है। हुँ, तो ये बेहतर होगा कि आप धीमे धीमे पैसा को इकट्ठा करें और धीमे हुँ, धीमे इन्वेस्ट करें, क्योंकि लोन इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे जा सकता है। हुँ, एक अनटाइमली इवेंट में आपका बॉन्ड भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, लेकिन आप अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट नहीं हो कर सकते। नहीं कर सकते, करेक्ट। ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मार्जिन ट्रेड हो रही है। तो लोग ब्रोकर से करिए कर्ज लेके ट्रेड कर रहे हैं। हुँ, ब्रोकर एक एनबीएफसी से लेगा, मार्कअप लेके आपको देगा। ओके। ओके, एनबीएफसी 12% में ब्रोकर को देगा, आपको 18% मिलेगा लोन। 6% हुँ, कमीशन ब्रोकर को मिलेगा। करेक्ट, ओके। अगर शेयर का प्राइस कम हो गया हुँ, तो नुकसान आपका, करेक्ट, फुल पैसा वापस देना पड़ेगा। आपने लोन लेके सोना खरीदा, हुँ, सोना का दाम नीचे आ गया, हुँ, ब्याज से साथ आपको पैसा वापस देना। सिर्फ देना पड़ेगा, कैपिटल देने से चलेगा नहीं, लोन को ब्याज से साथ देना पड़ेगा। करेक्ट, आप यूएस डॉलर में लोन ले सकते हैं 2% 3%, लेकिन पिछले 4 साल में 70 से 100 रुपया आ गया डॉलर। हुँ, तो आप जब 70 रुपया का लोन लिया, $1,000, आपको 70,000 का लोन मिला। अब हुँ, वापस देने के समय 1 लाख वापस देंगे। करेक्ट, तो कैपिटल ही 30,000 बढ़ गया। तो बढ़ गया, तो मैं इसीलिए कहता हूँ, कर्ज लेके इन्वेस्ट मत करो, लिवरेज में इन्वेस्ट मत करो। लोग सोचते हैं लिवरेज करने से प्रॉफिट बढ़ती है। एक हुँ, प्रॉफिट मल्टीप्लाई होती है। अगर आप 1:1 लिवरेज हो गए तो प्रॉफिट दुगना हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, अगर लॉस हो रहे, लॉस भी दुगना हो जाएगा। विद वन करेक्ट, 1000 के बदले 2000 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन 1000 रुपया नुकसान के बदले 2000 नुकसान हो जाएगा। 2000 और हम लिए रिटेल ट्रेड के लिए ये बहुत रिस्की है। चाकू हाथ हाथ भी काट सकती है, फल भी काटेगी, लेकिन एक्सपोर्ट होने से फल काट सकती है, हमारा जैसे आदमी से हाथ ही काटेगी। इसीलिए हाँ, कर्ज लेके ट्रेड मत करो, इन्वेस्ट मत करो। ओके। सर, जैसे आप अभी मार्केट ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों का ये पूछना है कि अगर उन्हें कोई स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लगता है, तो क्या उन्हें मार्केट ट्रेडिंग के थ्रू वही लेवरेज करना चाहिए या नहीं करना मैं चाहिए? यही बता रहा हूँ ना, मेरे को टाटा स्टील के पर में बहुत बड़ा हाँ, विश्वास वही था। मैं कोई एग्ज़ाम्पल देके अगर आप बता सकते हैं हाँ, तो। बहुत विश्वास था। 2008 में वो 1000 रुपया था। हुँ, वहाँ 10 रुपी शेयर 1000 रुपया था। आज वो गिरकर 250 रुपया तक आ गया। अगर बड़ा कंपनी, अच्छा कंपनी, 100 ईयर ओल्ड कंपनी, बट करेक्ट, उसने 75% लॉस हो गया, तो मार्जिन में आपका कॉल हो जाएगा, आपका लॉस में बिक जाएगा, तो आपका करेक्ट, सारा पैसा नुकसान। गया। उसके बाद क्या उधर 250 से लेके आज 2200 तक गया। तो 1000 से मतलब मोर देन हाँ, मोर देन 1000 इट, तो 1000 हाँ, से स्टार्ट हुआ, 250 इट केम डाउन टू, हाँ, टुडे इट इज फिर वापस 2200।
सो 10 का एक स्प्लिट कर दिया तो आप 220 है, बिकॉज फॉर एवरी 1 शेयर यू गॉट 10 शेयर्स, इट इज 220। आप रास्ता पे जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, या जो जर्नी बिटवीन 1000 to 2000 कैन गो थ्रू 250, इट इज नॉट लीनियर। 250 करेक्ट। समझ गए ना आप? 1000 से 2000 जाने के समय कुछ समय 250 में भी बिक, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही जाएगा, वो नीचे ऊपर पूरा हो तो सकता है। वोलेटिलिटी के लिए तैयार होना चाहिए, आपके पास करेक्ट मार्जिन होना चाहिए। जब मार्जिन शो आती है, आपको शो देना पड़ते हैं, कार्ड में बोलते हैं ना शो, करेक्ट। उस समय आपको पैसा देना पड़ेगा। आप ये करेक्ट। समझिए, बैंकर उसी को लोन देगा जिसको पैसा नहीं चाहिए। हाँ। अगर नियोल टाटा ने फोन किया, 10,000 करोड़ 10 मिनट में देगा। मिल जाएगा। करेक्ट। मैं जाके पूछूंगा 50,000 के लिए 50 सवाल पूछेगा। करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मेरा औकात 50,000 का है, टाटा साहब का औकात 10,000 करोड़ का है। तो सर आपसे भी नहीं पूछेगा सर कोई सवाल। एक जमाने में पूछते थे भाई, तो आज नहीं पूछेंगे। तो कोई नहीं पूछेगा। अभी पूछेगा नहीं, चेन्नई में तो पूछेगा नहीं, हाँ। मद्रास में पूछेगा नहीं, लेकिन दिल्ली में जाऊंगा तो पूछेंगे। अब जाओ अगला सवाल पूछो। दिल्ली में मुझे कोई पता, मुझे आई नो अंकिता डज नॉट मीन दैट आई नो ऑल बैंकर इन दिल्ली, वही बात है। चलिए। सर जैसे बहुत लोगों को रेंटल इनकम चाहिए होती है, तो उनको ये पूछना है कि अगर उनको कोई दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो क्या दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने की बजाय वो रिट्स में इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा? भारत में क्या हो रहा है कि रीट्स में इन्वेस्ट करने से या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट में करने से 2 to 3% रिटर्न ही मिलेगा। ओ। अगर आप मद्रास में बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के बारे में जानता नहीं हूँ, नॉर्थ इंडिया के बारे में जानता हूँ। अगर मैं 1 करोड़ का फ्लैट लिया चेन्नई में, मंथली 15,000 रेंट मिलेगा। ओ। सो 1.8 लाख इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें से 20,000 टैक्स में चले जाएगा, इधर उधर जाके 30-40 हजार नुकसान हो जाएगा। अगर मैं लकी हूं तो 2.5 लाख मिलेगा, 1.5% रिटर्न मिलेगा। अगर मैंने अच्छा सा कंपनी में बॉन्ड में डाल दिया या इवन म्युनिसिपल बॉन्ड में डाल दिया तो 8.5-9% मिल जाएगा। 1 करोड़ का 9 लाख मिलेगा। वो 9 लाख को अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे और पैसा मिलेगा। तो रियल एस्टेट के आज की सिचुएशन में, जो आज भारत की मईशत है, इस सिचुएशन में रियल एस्टेट एज रेगुलर रिटर्न आप स्पेकुलेट कर सकते हो। आप 3 पत्ते का कार्ड गेम खेल सकते हो, अगर जीत गया जो जीता वह सिकंदर। करेक्ट। लेकिन रेगुलर रिटर्न के लिए अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मीनिंगफुल नहीं मिलेगा। जो आज की सिचुएशन है उस हिसाब से अगर हम देखें 2012 से 2026 पिछले 14-15 साल में यही सिचुएशन है, मैं बदलते हुए नहीं देखता। ओके। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।